Hello everyone, this is Ashutosh here, back with another interesting set of questions. Mixed bag, please disclaimer जरूर पढ़ लीजिएगा. Okay, so आपके सामने ना these are various type of concrete dams. Dams आपने सुने होंगे, पानी के बांध आप नदियों पे बनाते हैं. Now there are three different types of concrete dams depending on the topography. वहाँ पे पानी कैसा है, flow कैसा है, उसके हिसाब से डैम्स अलग-अलग तरीके से बनाए जाते हैं. प्रेशर कहाँ पे बिल्ड करना है, all those things are the factors which decide कि हमें किस तरीके का बांध बनाना है. जैसे one of the type is an arc dam, ARCH. आपने देखा होगा इसका शेप आर की तरह है. दूसरा है बट्रेस या बूट्रेस, जिसमें यहाँ पे आपको सपोर्ट देने की जरूरत पड़ती है, पानी इस तरफ से आ रहा है, आप सपोर्ट दे रहे हैं. एंड द थर्ड वन इज द ग्रेविटी डैम. ग्रेविटी डैम इस तरीके से डैम्स होते हैं कॉनिकल शेप के, और उनको आप सपोर्ट दे रहे हैं. ग्रेविटी, बुट्रेस, आर्क. कुछ एग्जांपल जैसे आपके सामने ये एक कौन सा डैम है, बुट्रेस है क्योंकि यहाँ पे आपने इसे बाहर से सपोर्ट दिया है. आर्क और ग्रेविटी डैम, ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके सामने. अच्छा, ये इमेज आपको सिर्फ ये बताने के लिए है कि जैसे आप नदियों के बीच में ये पिलर्स पड़ते हुए देखते हैं या पुल बनते हुए देखते हैं, तो वो जनरली इस तरीके का पहले स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, वहां पे पानी रोकते हैं एंड देन दे बिल्ड दी पिलर्स वगैरह वो डालते हैं. तो द क्वेश्चन इज which of the following dam is a gravity dam situated on the Sabarmati river? सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले आपको ये समझाना था कि ग्रेविटी डैम का मतलब क्या होता है. And then the question is, which of the following dam is a gravity dam situated on the Sabarmati river? धरोई डैम, कंदना डैम, दंतीवाड़ा डैम या भाखड़ा नंगल डैम. और दोस्तों इसका सही आंसर है धरोई. और आप उसकी ये इमेज देखेंगे तो इससे आप समझ जाएंगे कि ये एक तरीके का हमारा ग्रेविटी डैम है. 1978 में ये कंप्लीट हुआ था. साबरमती रिवर पे बिल्ड डैम है. With this we move to the second question. Who among the following was the last viceroy of India? जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे और जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. ही कंटिन्यूड एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. लास्ट वाइसरॉय थे, और जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई तो ही कंटिन्यूड एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल. लॉर्ड वेवल, लॉर्ड माउंटबैटन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड लिनलिथगो. इजी क्वेश्चन है. We come across this question multiple times. यहां से आप गेस कर सकते हैं. ये उनकी फोटोग्राफ है गांधी जी के साथ. और दोस्तों इसका सही आंसर है लॉर्ड माउंटबैटन. हम लोगों ने कई बार कई क्वेश्चंस में इस चीज को डिस्कस भी किया है. अच्छा, यहाँ पे तो ये था कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. और अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, तो जो दूसरे थे वो इंडियन थे, लेकिन क्या नाम था ये आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है. वो टाइप करिए तो मैं आपको बताऊं कि वो सही है कि गलत है, बट प्लीज आप राइट करिएगा. With this we move to the third question, and third one is an easy one. आप सभी लोग आईपीएल के फैन हैं. कल विमेन प्रीमियर लीग लॉन्च हुआ है, इसीलिए ये क्वेश्चन है कि इंडियन प्रीमियर लीग कब लॉन्च हुआ था. कल विमेन प्रीमियर लीग लॉन्च हुआ. लॉन्च का मतलब ये है कि कल बाइंग, सॉरी, कल उसके लिए बाइंग हुई है. बाइंग मतलब कि जो प्लेयर्स को टीम्स खरीदते हैं, एंड स्पेशली इट हैपेंस थ्रू एन ऑक्शन प्रोसेस. तो वो कल प्रोसेस हुआ है विमेन प्लेयर्स का, और इसीलिए ये क्वेश्चन है कि इंडियन प्रीमियर लीग कब शुरू हुआ था. 2007, 2008, 2009, 2010. आपको याद होगा 2007 के जो विनर थे वो शेन वॉर्न की कैप्टनसी में राजस्थान रॉयल्स थे. कुछ चेहरे आप आप देखिए यहाँ के कुछ चेहरे, एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड टू सी हाउ दे हैव इवॉल्व्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. जैसे शेन वॉट्स शेन वॉटसन है ये, और शेन वॉर्न तो ये हैं. किस ईयर में आईपीएल शुरू हुआ था. इन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था.
और दोस्तों इसका सही आंसर है 2007 में। और बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है जहाँ पे वुमेन क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए अब WPL शुरू हो रहा है, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। With this we come to the thought of the day और महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है, A student is he who continuously uses his faculty of observation, puts two and two together and carves out for himself a path in life। कहने का मतलब ये है कि ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, हमेशा सीखने वाले जो स्किल्स होते हैं वो स्टूडेंट का क्या की एट्रीब्यूट है, जीवन भर आदमी स्टूडेंट बना रहता है और वो साइंटिफिक भी होता है। यहाँ पे उनके कहने का मतलब ये है कि ही हैज दैट साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड। साइंटिफिक का मतलब सब्जेक्ट साइंटिफिक नहीं बट एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड की बात हो रही है यहाँ पे कि टू एंड टू टुगेदर को रखा जाए एंड ही कार्व्स आउट फॉर हिमसेल्फ अ पाथ इन लाइफ। वो अपने लिए नए रास्ते या अपने लिए रास्ते खुद बनाता है। तो काफी इंटरेस्टिंग थॉट है महात्मा गांधी जी का। इसी के साथ आज का क्विज मैं यहीं खत्म करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि यू आर लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे। आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। आई विल बी कमिंग बैक विद द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रेटी क्विकली। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।